परम संत महर्षि मेही। भाग 4। खौदीराम और महर्षि मेही जी में बातचीत। ग्राम पाठशाला धरहरा में महर्षि जी 2 वर्षों तक शिक्षा पाई। कैथी वर्णमाला, पहाड़ा, जोड़, घटा, गुणा, भाग में आपने कोशिश की इन चीज़ों को समझने की। यूं कहें कि देवनागरी लिपि भी आपने गांव के विद्यालय में ही सीखी। आपके पिताजी धार्मिक स्वभाव के व्यक्ति थे। वे रोज रामचरितमानस का पाठ किया करते थे, जिसके चलते आपका प्रेम भी रामचरितमानस के प्रति बढ़ता चला गया। जब आप 10 वर्ष के हुए, दिनांक 31/3/1895 ईस्वी को आपका नाम जिला स्कूल पूर्णिया में दूसरे दर्जे में लिखवाया गया। आपके दोस्त खौदीराम, जो आपके सहपाठी थे, उनका भी नामांकन इसी स्कूल में दूसरे दर्जे में हुआ था। दोनों साथ साथ पढ़ते थे, अच्छे मित्र भी थे। शाम में दोनों साथ साथ स्कूल के मैदान में फुटबॉल भी खेलते थे। आपको फुटबॉल खेलने में हमेशा अव्वल नंबर मिलता था। लोग आपकी फुटबॉल खेलने के तौर तरीके की प्रशंसा किया करते थे। दर्शकों को आपका फुटबॉल खेलने का तरीका बहुत भाता था। तभी तो स्कूल के शिक्षकों ने आपको पूर्णिया जिला स्कूल फुटबॉल टीम का कप्तान बना दिए। कुछ ही दिनों में आपकी रुचि फुटबॉल के प्रति भी कम होती चली गई और अध्यात्म के प्रति आपकी इच्छाएं प्रबल और बलवती होती चली गई। बात उस दिन की है जब आप मुख्तार साहब के दरवाजे पर एक बकरे की गर्दन कटते देखी। असहाय पीड़ा की वेदना से आपका हृदय विचलित हो उठा। विद्यालय जाने के रास्ते जब उस निर्मम दृश्य को याद करके आपके पांव लड़खड़ाने लगे, चलने की गति मंद हो गई। खौदीराम से आप बहुत पीछे छूटते चले गए। जब यह आवाज़ खौदीराम को हुआ, उन्होंने जोर से आपको आवाज़ लगाई, तीव्र गति से चलने को कहा, क्योंकि विद्यालय पहुंचने में देर हो रही थी। खौदीराम जी के पास आते ही आपने बकरे की गर्दन कटने वाली घटना को पुनः दोहरा दिया और कहते कहते पुनः आप फिर बेहोश होते होते बचे। आपका यह हालत देख खौदीराम भी सकते में आ गया। उसने सहारा देते हुए आपको संभाला। फिर क्या था? इसके बाद पुनः आपने फिर बकरे की बलि की कहानी उसे कह सुनाई। खौदीराम, जो व्यक्ति जानवरों की बलि या इसमें विश्वास करते हैं, उन्हें रामचरितमानस अवश्य पढ़नी चाहिए। आज मनुष्य पशुओं से भी अधिक बर्बर हो चुका है। श्री राम जैसा पुत्र
भरत और लक्ष्मण जैसे भाई, हनुमान जैसा विद्वान सेवक, काग घुसुंडी जैसा पक्षी भारत की सभ्यता और संस्कृति को कितना गौरवान्वित करता है फौदीराम, कितना गौरवान्वित करता है। फौदीराम ने भी झटका बैठा, हाँ यह तो सच है। और फिर कहा, जानते हो रामानुग्रह, जानते हो रामानुग्रह, मुझे ऐसा मंत्र आता है जिसकी पाठ करने से, जानते हो, तुम्हारी सारी पीड़ा, दुख, दर्द और कमजोरी सदा के लिए नष्ट हो जाएगी। इस पर महर्षि जी अपनी जिज्ञासा दिखाते हुए बोले, तब तो यह मंत्र मुझे बता ही दो रामानुग्रह, सुनो जरा इस मंत्र को। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। महर्षि जी इस मंत्र को सुनकर बहुत खुश हुए। इस मंत्र का जाप करते करते पूर्णिया जिला स्कूल पहुंच गए। जय परम संत महर्षि में ही हेमंत कुमार को बस यहीं आप दें विदा। धन्यवाद।